अध्यक्ष साहब, एक ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब को, डीएम साहब के माध्यम के तहत आपके द्वारा, बताइए किस संबंध में वो ज्ञापन दिया गया है। हमारे रामपुर बार के आज से कम 1947 से पूर्व के चैम्बर बने हुए हैं बार ऑफिस के सामने। उस पे लेंटर पक्का निर्माण हुआ है, उस पे टीन शेड पड़े हुए हैं। उसको प्रशासन ने हटाने के आदेश कर दिए गए हैं, जिसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे धरने पे बैठे हुए हैं। हम रामपुर वालों के समर्थन में आज हमने उनके समर्थन में 2 दिन की न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की है और अधिकारियों को उनको कहा गया है कि अगर वहाँ के चैम्बरों को हटाने के निर्देश वापस नहीं दिए गए तो हम भी अनिश्चितकालीन धरने पे जहाँ भी बैठेंगे। क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने आपको? एसडीएम साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया और हमारा एक मुद्दा और सवार वकीलों से भी जुड़ा हुआ है। हमारी एक पुरानी धारा 151 शांति भंग करने की, उसमें हमारे कुछ वकीलों के मुलजिम थे, उनको इन्होंने जेल में भेजा हुआ है। उनको आज 11 दिन से जमानत नहीं दे रहे हैं, वो भी एक हमारा गंभीर मुद्दा है। उसके संबंध में भी आज हमने जिलाधिकारी महोदय को एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, उसमें भी उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अगर 2 दिन में हमें कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकलता तो हम भी जहां निश्चितकालीन धरने पे और प्रदर्शन करेंगे, धरने पे बैठेंगे। भैया, आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब को, क्या ज्ञापन में मांगे की गई हैं, जरा विस्तार से बताइए। विस्तार से हमारे जो 1947 से पहले के चैम्बर रामपुर बार एसोसिएशन के सामने हमारे चैम्बर थे वकीलों के, जिसमें जो है प्रशासन द्वारा उसको जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है वहाँ पे। और हमारा यही नहीं कि परदादाओं से वहाँ पे बैठते आए हैं, आज प्रशासन चाहता है कि हम उसको हट जाएं और कहीं फुटपाथ पे जाके बैठ जाएं। अधिवक्ता की काफी सारी दुर्दशा खराब हो रही है, आए दिन सरकार कोई ना कोई अमेंडमेंट बिल लाती रहती है, जिससे अधिवक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने एक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 भी लाया था, जिसमें हम लोगों ने सड़कें पे उतर के चक्का जाम करके उस बिल को सरकार ने वापस ले लिया है। अभी एक विज्ञापन और दिया है हमने एसडीएम साहब महोदय को, क्योंकि हमारा एक सेक्शन 151 है जो 24 घंटे में उसको जो है जेल से रिहा किया जाता है उस पर अब बीएनएस की धारा 170 हो गई है, पर एसडीएम साहब ने अपने माध्यम से उसको जो है जेल में डाल रखा है। 11 दिन हो गए, हम बार बार जाते हैं, हम कह रहे हैं कि बेल बॉन्ड हमारा खारिज करो, खारिज भी नहीं कर रहे और जबरदस्ती से हमारे जो भी क्लाइंट है उनको जेल में डाल रखा है। सब यहाँ तो तानाशाही हो रही है। हम तो कई बार कहे हैं, अपने कानूनी तौर पे भी उनसे कह रहे हैं, पर वो सुनने को राजी नहीं है हमारी कोई भी बात। कह रहे हैं कि हम जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखे हैं और 14 दिन से पहले हम उनको नहीं छोड़ेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि अभी कल का आश्वासन दिया है, अगर कल कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और मजबूती से स्ट्राइक करेंगे, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि अधिवक्ता एकता में कितनी ताकत होती है और कैसे वो अपना कानूनी प्रक्रिया दांव पे खेलते हैं। वकील साहब, एक ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब को, किस माध्यम से वो ज्ञापन दिया गया है, क्या आपके द्वारा मांगे की गई है, जरा पूरी जानकारी। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब ने जो रामपुर में जितने भी हमारे चैम्बर बहुत दशकों से बने हुए हैं उनके संबंध में हम मिले थे और ये कहा गया था कि जितने भी चैम्बर तोड़े जा रहे हैं वो नियम के विरुद्ध हैं, क्योंकि वो बहुत दशकों से वहां बैठे हुए हैं। या तो चैम्बर जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएं, वहां जगह दी जाए जिलाधिकारी महोदय द्वारा या जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा एक जगह चिन्हित की जाए, नए चैम्बर वहां बनाए जाएं और नए चैम्बर बनने के बाद उनका आवंटन हो, या फिर जो जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो उसी आदेश को जो है वापस लिया जाए, उनको यथास्थिति रखा जाए और जितने भी हमारे चैम्बर हैं जो दशकों से लोग वहां पे बैठे हुए हैं और उनके दुख दर्द को समझा जाए, क्योंकि वो लोग जो है बहुत समय से बैठे हैं, अपना काम वहां पर करते हैं, उनके दादा परदादा वहां से बैठे आ रहे हैं, जितने भी वकील हैं वहां बैठते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो निर्णय जो है वो वापस लिया जाए और अधिवक्ताओं के हित को देखा जाए। धन्यवाद। क्या वजह, चैम्बर क्यों तोड़े जा रहे हैं? दरअसल वो जो जगह है वो अधिकारियों का कहना यह है कि वो जगह जो है वो सरकारी है और वहां पर न्यायालय बनेंगे, तो अगर न्यायालय बनेंगे तो जो न्याय हित में कार्य करते हैं वकील हैं वो कहाँ जाएंगे, और उनके चैम्बर तोड़ दिए जाएं तो फिर दूसरे चैम्बर दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएं, पूरे आवंटन उनका हो, पूरे तौर तरीके से काम हो।